बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिजारत 8.0 ये एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि कस्टमाइज डिज़ाइन किया गया है फॉर ऑटो पार्ट्स ट्रेडिंग बोथ रिटेल एंड होलसेल अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान की मार्केट ऑटो पार्ट्स मार्केट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसको बनाया गया है। फुली इंटीग्रेटेड इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इंतहाई इजी टू यूज़ है, बगैर प्रोफेशनल अकाउंटेंट के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल ब्रांच सिस्टम है। मल्टी ब्रांचेस के लिए आप हमारा सॉफ्टवेयर चेक कर सकते हैं तिजारत ई, जो कि जिसकी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। तिजारत 8.0 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वर्जन्स में अवेलेबल है। रिलायबल सिस्टम है। पूरे पाकिस्तान में 100+ यूज़र्स 2004 से बड़ी खुद एतमादी के साथ ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। मल्टी यूज़र एप्लीकेशन है। ये हर यूज़र को आप अपनी मर्जी के साथ राइट्स असाइन कर सकते हैं। एक एक चीज़ के ऊपर आप उसको राइट्स दे सकते हैं। एक एक रिपोर्ट के ऊपर आप उसको रोक सकते हैं या उसके राइट्स दे सकते हैं। फिर उस पर डेज पॉलिसीज़ भी मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र कितने दिन के लिए वो एडिटिंग कर सकता है या कितने दिन पुराना डाटा एंटर कर सकता है। इसके मॉड्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, परचेज इनवाइस, सेल इनवाइस, परचेज रिटर्न, से रिटर्न, अकाउंट्स में कैश रिसीव, कैश पेमेंट, बैंक रिसीव, सिंगल एंट्री वाउचर, टैक्स मैनेजमेंट, एजिंग्स, एक्सपेंसेस समरीज, स्टॉक्स, ट्रायल बैलेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रुप लेजर, सिटी वाइज रिपोर्ट्स, सेल रिपोर्ट्स, स्टॉक की रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो अवेलेबल हैं। अब हम आपको थोड़ा सा इसके डिस्टिंग्विश फीचर्स के बारे में बताते हैं। जो लोग ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं वो जानते हैं कि आपके पास एक ही ऑटो पार्ट्स जो है वो मल्टीपल ब्रांड्स और मल्टीपल टाइप्स के अंदर अवेलेबल होता है। एक ही आइटम का कोड है, एक ही मॉडल है, लेकिन ब्रांड्स डिफरेंट हैं। तो उसकी मैनेजमेंट जो है वो हर सॉफ्टवेयर में वो आपको एक नया कोड डिज़ाइन करना पड़ता है, जबकि तिजारत में ऐसा नहीं है। आप एक ही कोड के अंडर मल्टीपल ब्रांड्स को भी मैनेज कर सकते हैं और उसके साथ उसकी मल्टीपल टाइप्स भी मैनेज कर सकते हैं। हर ब्रांड और टाइप के जो है वो अपने अपने रेट्स जो है वो आप दे सकते हैं, जिसमें और उसका स्टॉक और उसका सप्लायर भी आप सेट कर सकते हैं, उसका रीऑर्डर क्वांटिटी भी आप उसकी सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर हम प्राइस मैनेजमेंट की बात करें तो प्राइस मैनेजमेंट में आप इसमें बड़ी आसानी के साथ अपनी सेल प्राइसेस को मैनेज कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को लगा के मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल मॉडल्स, स्पेसिफिक मॉडल, स्पेसिफिक सप्लायर को सिलेक्ट करके उन सारी आइटम्स के साथ आप अपनी रेट्स को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें क्या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी अभी करंट प्राइस से इतनी % इंक्रीज परचेज प्राइस को कर दे या डिक्रीज कर दे, या सेल प्राइस में परचेज प्राइस में इतना मार्जिन रख के उन सब आइटम्स के सेल प्राइस को सेट कर दे, या जो करंट प्राइस सेल प्राइस इस वक्त चल रही है उसके मुताबिक उसमें कोई इंक्रीज करके या डिक्रीज करके एक % जो है वो सेल प्राइस सारी उस पर सेट कर दे। तिजारत के अंदर परचेज ऑर्डर आप ऑटो भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेज ऑर्डर में आते हैं, सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी सारी की सारी आइटम्स जो कि ऑर्डर जिनका ऑर्डर देने वाला हो गया वो लिस्ट डाउन हो जाती हैं बेस्ड ऑन द रीऑर्डर क्वांटिटी एंड द स्टॉक। अगर आपने किसी एक आइटम का या सब आइटम्स की क्वांटिटी को चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। फिर अगर आपने कोई आइटम अगर इस ऑर्डर में प्लेस ये किसी आइटम का ऑर्डर प्लेस नहीं करना तो आप उस आइटम को लिस्ट में से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप परचेज इनवाइस में आते हैं, आप सप्लायर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास उसका ऑर्डर आ जाता है। आप ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं तो वो सारी की सारी आइटम्स ऑटो ड्रॉप हो जाती हैं। फिर इसके अलावा ये है कि इसके अंदर हर मॉड्यूल के अंदर आपके पास स्मार्ट सर्च अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आइटम परचेज, सेल, ऑर्डर कुछ भी करना है उसका, तो आपको उसका नाम याद है, आपको उसका मॉडल याद है, आपको उसकी टाइप याद है, तो आप उसको उस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो आप कुछ भी टाइप करेंगे वो सर्च आ जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोड याद रखने की कुछ स्पेसिफिक इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी टाइप करेंगे, स्मार्ट सर्च आपको ऑटोमेटिकली वो आइटम लिस्ट में शो कर देगी, बस आपने उसको जस्ट सेलेक्ट करना है और फिर वो आइटम्स आगे मल्टीपल जिस ब्रांड में और जिस टाइप में अवेलेबल है वो आगे एक फर्दर लिस्ट के अंदर आपके पास आ जाती हैं। इसके अलावा आप बारकोड लेबल प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। जो आइटम्स अभी आपने परचेज की हैं उनको आप ये जस्ट यहाँ से फॉर्मेट ये बारकोड लेबल्स क्लिक करके आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और ये रीडेबल बारकोड आपका जनरेट हो जाता है। और इसका जो फॉर्मेट जो सेटिंग है वो आपके उसके मुताबिक भी हो सकती है जो आपके पास स्टिकर्स अवेलेबल हैं। फिर हम आ जाते हैं तो हमारे पास सेल ऑर्डर आ जाता है। इसी तरीके से जो कस्टमर जब आपको ऑर्डर देता है तो आप उसको भी नोट डाउन करते हैं यहाँ पर। उस कस्टमर का जो भी ऑर्डर है, ऑटो पार्ट्स के अंदर जो लोग सप्लाई का काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर जिनकी सप्लाईज हैं, तो वो उनके पास ऑर्डर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर मैनेजमेंट, सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट भी ईजीली इसी तरीके से कर सकते हैं कि उस कस्टमर का आपके साथ क्या ऑर्डर है। सेल इनवाइस के अंदर सबसे पहले तो कस्टमर जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं उसका प्रीवियस बैलेंस आपको शो कर देता है। फिर ये कि डेबिट लिमिट आपको बता रहा होता है कि इतनी इसकी लिमिट है। अगर इसका प्रीवियस बैलेंस और ये इसकी इनवाइस का करंट बैलेंस इसकी डेबिट लिमिट से एक्सीड कर रहा होगा तो सिस्टम वहीं पे आपको रोक देगा।
फिर ये कि ऑटो ऑर्डर सेलेक्ट हो जाता है आपका। फिर अगर आप देखना चाहते हैं कि इस ऑर्डर की कोई पेंडिंग आइटम्स पड़ी हुई है तो वो भी आपके पास शो हो जाती है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपने कोई आइटम नहीं डिलीवर करनी वो भी आप कर सकते हैं, क्वांटिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपके पास जो प्राइस और डिस्काउंट आपका है वो जब आप टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को वो आइटम लास्ट टाइम जितने की गई थी और जो डिस्काउंट अप्लाई हुआ था वही रेट और वही डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि इस कस्टमर को हमने क्या लास्ट टाइम क्या प्राइस दी थी और क्या डिस्काउंट दिया था। फिर आपके पास शॉर्टकट कीज काफ़ी सारी हैं परचेज हिस्ट्री चेक करने के लिए, स्पेसिफिक पार्टी से परचेज हिस्ट्री चेक करने के लिए, सेल हिस्ट्री चेक करने के लिए इस आइटम की, इसी आइटम की आप अगर इसी पार्टी के साथ सेल हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। फिर इसके अलावा जो है वो आपके पास जो इनवाइसेस के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, रसीट इनवाइस है। फिर आप देखना चाहते हैं कि अगर मुझे A4 पे प्रिंट लेना है, A4 पे भी अवेलेबल है, A5 पे भी अवेलेबल है। फिर आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास अगर मुझे हमें इनवॉइस के अंदर ही उसकी ट्रांजैक्शंस भी आ जाएं और उसके लेजर की ट्रांजैक्शंस भी आ जाए और उसकी एजिंग भी आ जाए, तो ये इनवॉइस के साथ ही उस कस्टमर की आखिरी लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस भी आपके पास आ जाती हैं। फिर आपके पास जो है वो एजिंग उसका आ जाता है कि उसका जो बैलेंस है वो कितने कितने दिन पुराना है। ये इनवॉइस के साथ ही आपको उस इनवॉइस के साथ ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट निकल जाता है। फिर इसके में आपके पास SMS की इंटीग्रेशन भी आप विद मास्क करवा सकते हैं कि जैसे ही आप एक इनवॉइस करें वो ऑटोमेटिकली आपके मास्क से, कंपनी के मास्क से ऑटो SMS जो है वो उस कस्टमर को चला जाए और इस SMS को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ सेटिंग में जाके। फिर जब आप इनवॉइस क्रिएट कर देते हैं तो इनवॉइस चूंकि ये इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो जस्ट आप इनवॉइस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके लेजर में डेबिट क्रेडिट हो जाता है। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो जैसे ही मैंने इनवॉइस काटी थी तो वो ऑटोमेटिकली वो हमारी पार्टी डेबिट हो गई थी। और यहाँ से जब हम लेजर कोई भी देखना चाहते हैं, ये हमारे पास एक लेजर अवेलेबल है जो मैं एक पार्टी का निकाल रहा हूँ। अब देखें मुझे ये उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर मैंने अगर उसकी यही इनवॉइस को यहीं पे ओपन करना है तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास वो इनवॉइस ओपन हो जाएगी। और ये जो पेमेंट उसने की थी मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो ये उसकी कैश रसीद वाउचर भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि जैसे ही आप कैश रसीद वाउचर में भी आपके पास SMS की और कैश पेमेंट वाउचर में भी SMS की ऑप्शंस मौजूद होती हैं जैसे मैंने पहले बताया था। फिर आप लेजर को डिटेल और समरी वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। फिर आप लेजर के अंदर सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जी मुझे सिर्फ सेल इनवॉइसेस दिखाए, मुझे पूरा लेजर नहीं देखना, या मुझे उसने कितनी पेमेंट्स कैश रिसीव्ड वाउचर्स मैंने इस पार्टी के कितने काटे हैं मुझे सिर्फ वो डिटेल दिखाए। तो ये यहाँ पे आपके पास कंप्लीट अवेलेबल है। फिर आप इसको प्रीव्यू करके आप इसको PDF में कन्वर्ट करके डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर देखना चाहते हैं सिटी का पूरे सिटी पे आपने टूर पे जाना है और आप कहते हैं कि यार मैं एक एक कस्टमर का क्या लेजर लेकर जाऊँ, तो मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए कि मैं सारे कस्टमर्स का उस टूर के जितने भी कस्टमर्स आते हैं उन सबका लेजर एक ही दफ़ा मैं कॉल कर रहा हूँ। तो आपके पास जो है वो ग्रुप लेजर की ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उनके सारे लेजर्स कॉल कर सकते हैं। प्लस फिर आप उनको रिसीवेबल्स उनके देखना चाहते हैं तो वो भी आप एक ही उस पर देख सकते हैं कि उस शहर के सिर्फ मुझे रिसीवेबल शो कर दे। इसी तरीके से एजिंग, अगर आप उस पर्टिकुलर टूर वाइज एजिंग या देखना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। सो टूर पे जब आप जाते हैं पेमेंट्स कलेक्शन के लिए तो आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है जो कि आपने हर एक कस्टमर के साथ जो है वो अलग अलग अगर रिपोर्ट लेनी है तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो इसके अंदर तिजारत 8 में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप जस्ट 1 क्लिक के ऊपर अपने पूरे टूर को भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। रिसीवेबल एजिंग है, रिसीवेबल एजिंग के अंदर भी आपके पास मल्टीपल सिलेक्शंस हैं। रीजन वाइज आप देख सकते हैं, सिटी वाइज देख सकते हैं। फिर आपके पास एजिंग के भी आगे मल्टीपल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, मंथली, वीकली या 30+ डेज आप एजिंग की रिपोर्ट कॉल कर सकते हैं। फिर खाली रिसीवेबल पेबल जो है वो इसकी समरी आप देखना चाहते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। फिर इसी तरीके से आपके पास कैश एंड बैंक्स की रिपोर्ट आपके पास आ जाती है। इन एंड आउट की डेली आप देखना चाहते हैं कि आज इन एंड आउट क्या हुआ है तो वो रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। फिर आपके पास एक्सपेंसेस की रिपोर्ट्स अलग से अवेलेबल है। इसी तरीके से आपके पास आप देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जो है वो उनके साथ मेरी क्या ट्रेड हुई है तो आप वो भी देख सकते हैं। वो आपके पास रिपोर्ट अवेलेबल है, क्या उसको आपने क्या सेल किया है, क्या उससे पेमेंट्स आई हैं, ओपनिंग क्या था और इस वक्त उनके पास बैलेंस कितना है, वो भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। मल्टीपल रिपोर्ट्स आपके पास जो है ना वो अवेलेबल है। ये आपके पास एक समरी फॉर्म आ जाती है।
फिर इस तरीके से आपके पास ट्रायल बैलेंस देखने की मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। ओपनिंग ट्रायल, कंप्लीट ट्रायल, विद इन डेट रेंज ट्रायल आप देख सकते हैं, मंथ वाइज ट्रायल देख सकते हैं। फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आ जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो स्पेसिफिक पीरियड में देखना चाहते हैं वो आपके पास अवेलेबल है। फिर आपके पास जो है वो बैलेंस शीट आ जाती है। बैलेंस शीट तक ये कंप्लीट सिस्टम है। स्पेसिफिक डेट रेंज में भी बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर जिसमें कि आपको हर तरह की रिपोर्ट अवेलेबल है जो कि ट्रेडिंग के हवाले से ट्रेडिंग के बिज़नेस में पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अवेलेबल हैं। डेमो लेना चाहते हैं तो आप हमारी सेल्स की टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.toheedsoft.com, वहाँ पे हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं। आप हमारी सेल्स की टीम से रब्ता करके उनसे डेमो भी ले सकते हैं।